आपका शुभ नाम? राजा राम गोस्वामी। आप तो पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका में जूनियर इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हुए हैं। जी हाँ। नहीं, जूनियर नगर पालिका में मैं 71 में था, कुछ समय के लिए, मात्र 11 महीने। और पीडब्ल्यूडी में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ काफी अरसे के बाद। पीडब्ल्यूडी में लगभग हमारी 20 साल सर्विस है। आपने जो, मैं बिंदु पे आता हूँ कि नगर पालिका ने मुख्य चिकित्सा जो अस्पताल थी, मुख्य चिकित्सालय, वहां पे कुछ दुकानों का पक्का निर्माण किया जिसमें गरीबों को रोजगार देने का नगर पालिका ने प्रयास किया। क्योंकि वो जमीन पीडब्ल्यूडी की थी, तो पीडब्ल्यूडी ने वहां पे जब निर्माण हुआ तो उस पर हस्तक्षेप किया, और नहीं किया तो उसके पीछे क्या मंशा रही होगी? दरअसल में ये रोड पहले नगर पालिका में थी, नगर पालिका से ट्रांसफर होकर पीडब्ल्यूडी में आई। लेकिन चूंकि जब पीडब्ल्यूडी में आ गई तो पीडब्ल्यूडी के नियम कानून उस पर लागू हो गए। इसकी जो चौड़ाई थी तो पीडब्ल्यूडी के नियम अनुसार हो गई। अब जब इन्होंने ये दुकानें बनाई तो उस समय इन्होंने कोई ऐसी परमिशन नहीं दी, स्वीकृति नहीं दी। दुकानें बन गई क्योंकि हर सरकारी संस्था थी और ये छोटी सी जगह थी उस समय, इतना वो भी नहीं था कि इससे कुछ परेशानी होगी या नहीं होगी। लेकिन इसके बाद समझ में आया कि ये नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। पीछे के बाद वो आगे बढ़ते आए, नाली बनने को फिर हमें जगह नहीं रही, तो उसके ऊपर हमने केस भी दायर किया। केस के बाद नगर पालिका हार गई। उसमें नगर पालिका जब हार गई तो हटाने का निर्णय हुआ कि ये दुकानें डिसमेंटल की जाए, अतिक्रमण है इसे तोड़ा जाए, हटाया जाए। फिर प्रशासन और सभी सामान्य जन ने ये सोचा कि इससे ये दुकानदार जो है अभी रोजी रोटी चल रही है और फिलहाल यातायात का कोई बेरोजगारी से हमें मतलब नहीं, यातायात में अभी कोई परेशानी नहीं हो रही है। जब यातायात में परेशानी होगी तब देखा जाएगा। हालांकि नगर पालिका उस चीज केस को हार गई थी। जिलाधिकारी से भी उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी से वार्तालाप हुई तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि अभी जो चल रहा है चलने दीजिए, ये तो कभी भी हटाई जा सकती है। अब चूंकि आज के समय में यातायात सघन हो गया है, तमाम दिक्कतें बढ़ रही हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उस चीज़ों को देखते हुए अब अतिक्रमण हटाया जाना जरूरी है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसका कोई प्रश्न नहीं है, और गवर्नमेंट को देना है तो पीछे से। ये प्रश्न तमाम चीज़ों का है। दरअसल में यहाँ ये कहें कि राजनीतिक इतने चौकस नहीं थे, शहर के विकास के संबंध में उनके प्रति कोई दिल दिमाग में कोई धारणा नहीं थी। हाँ, विकास की कोई योजना, डॉक्टर शादीलाल के बाद कोई ऐसा नगर पालिका अध्यक्ष नहीं आया जिसने नगर पालिका के हितों को। हाँ, कुछ अतिक्रमण ऐसे थे जो बिल्कुल रोड पर लगे हुए थे और उनको न जाने क्यों पहले के लोगों ने नहीं हटाया था। नहीं, अभी जो आप बता रहे थे, जो कंपनी बाग के बगल में जो नगर पालिका ने दुकानों का निर्माण किया था, उस पर आप चर्चा कर रहे थे। हाँ, वो भी हटाई जानी चाहिए, वो भी हटाई जानी चाहिए, क्योंकि जो भी अतिक्रमण है वो अतिक्रमण है। बीच में नगर पालिका और बनाना चाहती थी, या प्रशासन के द्वारा ये बासापा की सरकार के समय कंपनी बाग में अंदर घुस के दुकानें बनाना चाहती थी। तो मैंने कहा ये तो ललितपुर में एक पार्क है, ले दे के वही सत्यानाश हो जाएगा। तो उसको नक्शे को मैंने 2-3 साल पास नहीं किया और मैं नक्शा रोके रहा। उस समय सबसे ज्यादा जो भीड़ रहती है तो वो केवल तवन वाला ग्राउंड जो कंपनी बाग वाला है, सारे रोड पे साइकिलें मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं। वहां पे क्योंकि कोतवाली सामने है, इसके कोतवाली की तरफ से भी कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं करता है वहां पे, जबकि पुलिस के सामने अतिक्रमण हो रहा रोड पे, अगर कोई मोटरसाइकिल खड़ी हो तो वो पकड़ते हैं। लेकिन जो स्थायी कब्जादार है,
जो दुकान छोटी सी ली है और पूरी रोड पे कब्जा किए हाँ, हैं। वो लगभग 20 फीट कब्जा किए हुए हैं, 20 फीट चौड़ाई में कब्जा किए। एक जानकारी और चाहेंगे, दुकान है, एक जानकारी हो, जिस समय नगर पालिका ने ये दुकानों का निर्माण किया था 4x4 का, 4x4 नहीं थे, ज्यादा थी कुछ। अच्छा, तो उसमें पहले तो थी गरीबों के लिए, अब वो सारी दुकानें एक दुकानदार 4-4 दुकानों पे कब्जा किए हैं। हाँ, ये गरीबों को उसने पैसा देके पकड़ी दे, हाँ, नगर पालिका से अपने नाम ट्रांसफर करा। मिली भगत से। इसमें आप क्या कहेंगे? यही है कि ये तो एक जनमानस की बेईमानी है, और पैसे वालों ने, व्यापारियों ने, जिन्होंने इस तरह से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए गलत काम किया। और जो नगर पालिका उद्देश्य था गरीबों को रोजगार देना, वो स्वतः समाप्त हो गया। उन्होंने पैसे की लालच में वो दुकानें बेच दी। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि पगड़ी कोई जमा की जाती है और उसके ऊपर कई लाख रुपए भ्रष्टाचार के भेंट होता है। हाँ, ये इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन सुनता मैं भी हूँ। ये अध्यक्ष वगैरह भी नगर पालिका में निरंतर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और जो उनका दायित्व है उस दायित्व विहीन होके वो अपने स्वार्थ की पूर्ति में ज्यादा लगे रहते हैं। तो आप ये तो मानना होगा कि नगर पालिका के पास कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है, और केवल जो शासकीय धन आ रहा है उसका ही सदुपयोग दुरुपयोग नहीं, दुरुपयोग हो रहा है। अब ये 11 गेट बनाए, सड़कों की मरम्मत तो हो नहीं रही है, गेट बनाए जा रहे हैं। इन गेटों का सुंदरीकरण करके किसको चाटना है, जो हमें चलने के लिए रास्ता नहीं है। पिछले